बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया आज वो 49,740 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 209 पॉइंट गेन किए थे। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 49,383 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 148 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 49,431 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 100 पॉइंट लूज किए हैं। आज दूसरा सेशन था कि इंडेक्स जो है अपनी क्लोजिंग माइनस में दे रहा है। कल जो है वो इंडेक्स ने तकरीबन 200 पॉइंट लूज किए थे और आज 100 पॉइंट लूज किए हैं। इससे पहले जो 10 सेशन थे इंडेक्स के, वो इंडेक्स अपना पॉजिटिव में क्लोजिंग देता रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें 100 इंडेक्स में तो 157 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं। देखा जाए तो इनको आप एक अच्छे वॉल्यूम कह सकते हैं। आज इंडेक्स अगर देखें तो सारा दिन रेंज बाउंड था, डल नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम थे 158 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम थे, लेकिन इंडेक्स जो है वो पॉइंट्स को लेके रेंज बाउंड था। देखा जाए तो इंडेक्स आज सारा दिन 49,600 से लेके 49,400 के दरमियान जो है मूव करता रहा है। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो PRL की आज जो है वो बोर्ड मीटिंग थी, रिजल्ट भी ठीक है PRL का। तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आज ट्रेड हुए हैं वो PRL में है तकरीबन 75 मिलियन के। उसके बाद KEL में 37 मिलियन, PIBTL में 23 मिलियन। PIBTL ने भी अच्छी मूव दिखाई आज। WTL में 14 मिलियन के, सनर्जी 13 मिलियन, MLCF 9 मिलियन, हम में 7 मिलियन, PAEL में 6 मिलियन, एयरलिंक में 6 मिलियन, DFML में 4 मिलियन। उसके बाद आपको याद हो तो कल ऊपर वाली लाइन ड्रा करके आपको बताया था कि देखें जो कैंडल पहले बनी, इधर से इंडेक्स ने अपनी रेजिस्टेंस ली थी, वो तकरीबन 49,400 के आगे पीछे थी। 49,425 कह लें, 49,430 कह लें। इस जगह पे कल आपको बताया था कि ये सपोर्ट जो है इधर से ले सकता है इंडेक्स। तो आज देखें जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो बिल्कुल उसी जगह पे है। ये लाइन अगर ब्लैक वाली देखें आप, तो पिछली दफा इंडेक्स ने जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, अब वही रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास एक सपोर्ट की सूरत में है। ये कल वाली कैंडल अगर देखें आप 17 अक्टूबर वाली, तो इसमें भी जो आपका बायर है वो इंडेक्स को ऊपर लेके जाना चाहता था और वो ऊपर लेके गया भी तकरीबन 50,000 के करीब। लेकिन फिर जो सेलर था वो इसको लेके नीचे आया और 49,531 पे उसकी क्लोजिंग हुई। आज भी कैंडल अगर देखें तो सेम वही सिचुएशन कि जो बायर था वो इंडेक्स को लेके ऊपर जाना चाहता था और वो इंडेक्स को लेके ऊपर गया भी तकरीबन 49,740 पे, लेकिन फिर सेलर उसको खींच के नीचे ले आया और जो क्लोजिंग है वो 49,431 पे हुई। अब सेलर और बायर को आप ऐसे देख लें कि जितने भी बड़े शेयर हैं, जिस शेयर में मैं रहता हूं इसमें तो सब्जी वाले ऐसा नहीं करते। शाम को सब्जी जो बचती है उसको नाले में फेंकना गुवारा करते हैं, सस्ती देना गुवारा नहीं करते। उसके अपोजिट अगर देखें आप बड़े शहरों में जिधर मंडियां ज्यादा करीब होती हैं, जैसे आप गुजरांवाले ले लें या लाहौर ले लें, उसके बाद मुरीद के ले लें, ये जो सिटीज हैं, इसमें अगर देखें तो शाम को जो सब्जी वाले खड़े होते हैं बाजार में, उनके पास किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 4 किलो सब्जी बचती है, तो वो 100 रुपए में, 200 रुपए में वो टोटल की टोटल दे जाते हैं, ताकि सुबह फ्रेश सब्जी लेके आएंगे और नए सिरे से लगाएंगे। इसको कहते हैं सेलिंग प्रेशर, कि जो सब्जी वाला है वो सब्जी को सेल करना चाहता है किसी भी प्राइस पे और वो सेल करके निकल जाता है। फिर जब सेलिंग प्रेशर होगा तो आपको प्राइसेस बहुत लो मिलेंगी। अब सुबह के टाइम वो सब्जी वाला जब नई सब्जी लेके आता है और बाजार में अपना ठेला लगा के, रेडी लगा के खड़ा होता है, तब वो उस रेट पे सब्जी कभी हरगिज नहीं बेचता जिस रेट में वो शाम को औने पौने दामों बेच के जाता है। उस टाइम दिन टाइम क्या होता है कि जो बायर होता है वो आके सब्जी लेता है और बायर से रेडी वाला पैसे निकलवाने में कामयाब रहता है दिन के टाइम, क्योंकि बायर को वो चीज चाहिए, बायर वो अपनी मर्जी से रेट दे के वो चीज लेता है। उसके बरक्स अगर रात को देखें तो सेलर जो है वो किसी भी रेट पे देना चाहता है चीज को। सेम सिचुएशन इधर भी है। देखें बायर लेके ऊपर गए इंडेक्स को, लेकिन सेलर प्रेशर ज्यादा था, प्रॉफिट टेकिंग थी, जिनके पास स्टॉक थे वो पैनिक थे, कुछ डॉलर की न्यूज आ गई तो वो चाहते थे किसी भी तरीके से हमसे ये स्टॉक निकले और उन्हें जो मिलता था वो दे के निकल गए या कम प्रॉफिट दे के निकल गए। तो इधर आया सेलिंग प्रेशर, तो इसलिए इंडेक्स ने आकर अपने पॉइंट जो है लूज किए और क्लोजिंग इधर दी। ये जो आज वाली कैंडल बनी है, ये वाली लास्ट वाली, अगर इसको देखें जो रेड है, मैं ये लाइन रिमूव कर देता हूं ताकि आपको जो कैंडल है वो ठीक से नजर आ जाए। ये जो लास्ट वाली कैंडल बनी है आज 18 अक्टूबर के ऊपर, ये वाली,
अगर इसको देखें तो ये लग रहा है शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार ऐसी कैंडल को कहते हैं। और ये कैंडल अगर ये बीरिश कैंडल है और ये बीरिश ट्रेंड को जाहिर करती है, और अगर ये चार्ट के टॉप पे बनती है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। अगर टॉप पे बनी है तो जाहिर मतलब है नीचे आएगी। और बिल्कुल इसी तरह की सेम एक और कैंडल है जिसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल भी बीरिश को जाहिर करती है, और ये भी अगर चार्ट के टॉप पे बनती है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स होगा और नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ये सब कैंडल्स जो बनती हैं ये एक चीज को जाहिर करती हैं, कंफर्मेशन हरगिज नहीं होती। कल ऐसे भी हो सकता है कि बाहर बहुत ज्यादा हो, कोई अच्छी न्यूज आ जाए, तो जो नई कैंडल इधर बननी है वो हो सकता है कि लास्ट 3 वाली कैंडल्स को तोड़ के इन सब से ऊपर निकल जाए, तो वो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे अभी इंडेक्स आपको नजर आ रहा है, जैसे कैंडल बनी है, तो लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा और नीचे जाएगा। ये जो आपकी लाइन है ये पॉजिटिव ट्रेंड की लाइन है, ऑरेंज वाली। तो अभी आपका पॉजिटिव ट्रेंड जो है तकरीबन 47,500 से ऊपर आपका पॉजिटिव ट्रेंड है, और 47,500 के नीचे आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। एक तो हमने कैंडल देख ली जिससे शक पड़ता है कि इंडेक्स जो है थोड़ा नीचे जाएगा। डे रेंज में अगर देखें तो जो आपके इंडेक्स की क्लोजिंग है वो लो के पास है, जो भी इस तरफ इशारा कर रही है कि आगे इंडेक्स थोड़ा नीचे जा सकता है। और अगर क्लोजिंग अपने हाई के पास होती तो हम उम्मीद कर सकते थे कि इंडेक्स आगे की मूव दे सकता है। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, 33 पॉइंट, एमईबीएल 18, एमसीबी 14, एमटीएल 13, सिस्टम 12, लक 9, ईपीसीएल 9, सिनर्जी 7, एफसीईपीएल 6 पॉइंट, पोल 6 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में हपको ने 43 पॉइंट माइनस कंट्रीब्यूट किए, ओजीडीसी 27, बीएएफएल 15, एमएलसीएफ 15, एचबीएल 15, पीआईओसी 10, सीएचसीसी 9 पॉइंट, ईफट 8 पॉइंट, एंग्रो 6 पॉइंट, डीएडब्ल्यूएच 6 पॉइंट। और माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो 2-4 मुझे जो है वो सीमेंट सेक्टर नजर आ रहा है। और सीमेंट सेक्टर मैंने ग्रुप में मैसेज करके आपको बताया था कि सीमेंट सेक्टर जो है वो अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो एक तो देखें पावर जनरेशन को प्रेशर में, सीमेंट को देखें टोटल प्रेशर में, रिफाइनरी थोड़ा ठीक, पीआईबीटीएल में है थोड़े वॉल्यूम। उसके बाद देखें तो टोटल इंडेक्स आपको प्रेशर में नजर आ रहा है। तो इंडेक्स के पास अभी इंडेक्स मूव किस पे दे आपको आगे की, इंडेक्स के पास एज सच कोई अच्छी न्यूज भी नहीं, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है इंडेक्स के पास जिसको लेके इंडेक्स ऊपर की मूव बनाए। पिछली दफा जब इंडेक्स ऊपर हाई पे गया था, बहुत हाई पे, तो आपको बोला था कि आईएमएफ की न्यूज के अलावा और कोई न्यूज नहीं इंडेक्स के पास। लेकिन आईएमएफ वाली न्यूज पे भी काफी नाच गया था आपका इंडेक्स, और काफी घुंघरू तोड़ गया था ये, क्योंकि इसके पास उस टाइम भी कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। जिन्होंने माल निकालना था उनके हाथ एक खबर आई थी आईएमएफ वाली, उसको बेस बनाकर उन्होंने माल चिपकाया जिधर चिपकाना था। अभी भी अगर देखा जाए तो आपके पास सिर्फ $1 नीचे जा रहा है, इसके अलावा आपके पास कौन सी पॉजिटिव न्यूज है? आपके माइंड में कुछ हुआ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा नीचे। अभी लास्ट 5-6 दिन से मैं आपको यही बोल रहा हूं कि कोई खास खबर के बगैर जो है वो आपका इंडेक्स नाची जा रहा है। कितनी देर नाचेगा ये, मुहतात रहें। अब $1 वाली न्यूज थी, डॉलर भी आज ₹3 नीचे चला गया है, और वैसे भी आपके इंडेक्स को इतने हाई मूव करने पे कोई बहाना चाहिए नीचे जाने का, तो मुझे नहीं लगता आपका इंडेक्स इस बहाने को मिस करेगा। इस सिनेरियो को अगर देखें कि डॉलर नीचे जा रहा है, इसको लेके टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतरी आ सकती है। टेक्नोलॉजी देखें, एवीएन भी ग्रीन में है, पीटीसी भी ग्रीन में है, सिस्टम भी ग्रीन में है। सिर्फ आपके टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ये एक गुड न्यूज हो सकती है डॉलर के ऊपर जाने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर की जितनी भी वो रेमिटेंस है या जितने भी इनकी अर्निंग है वो डॉलर्स में है, और डॉलर का एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट के बढ़ने से इनको फायदा होता है। तो अगर आप देखें सिस्टम को, मैंने ग्रुप में जो न्यूज लगाई थी डॉलर के ऊपर जाने की, मैंने कहा शक पड़ रहा है, मुझे न्यूज आई है, किसी बंदे ने दी है कि डॉलर $2-3 ऊपर चला गया है। 11 बजे की ये बात थी, और देखें एग्जैक्ट सिस्टम ने उसी टाइम जो अपना थोड़ा सा हाई बनाया था, जिधर भी ये 417 पे गया था या 416 पे गया था, जो उसने डे हाई बनाया था वो उधर बनाया था। तो क्लोजिंग भी देखें तो उसकी क्लोजिंग भी बेहतर है। लास्ट डे जो इसने क्लोजिंग दी थी वो 409 पे थी और आज 411 पे है। सिर्फ आप देखें कि पीछे कैसे मूव करता रहा है सिस्टम। इंडेक्स 50,000 पे चला गया, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर उधर ही नीचे नीचे रेंगता रहा था, और सिस्टम भी उधर ही 409, 408, 404 पे मूव कर रहा था।
अभी डॉलर की न्यूज आई है और इसको भी पार लग गए हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको अच्छी मूव दे सकता है डॉलर की न्यूज पे, और डॉलर अगर ऊपर जाता है और भी तो आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर ये बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और प्रेशर आएगा आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे, और जो सेक्टर जो है वो इंपोर्ट पे रिलाई करते हैं उन पे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर की और इंडेक्स की, इन दोनों की दोस्ती बिच्छू और कछुए वाली है। ये दोनों लाजम मलजूम है। अब आप चाहे इंडेक्स को कछुआ कह लें और चाहे स्टॉक को कछुआ कह लें, इनकी दोस्ती आपस में टेक्नोलॉजी सेक्टर ले लें। जो मैं कह रहा हूं कि ये आगे ऊपर की मूव दे सकता है, लेकिन ये मशरूत होगा इंडेक्स के सस्टेन करने के साथ। तो जब कछुआ बिच्छू को नदी पार करवाने लगा तो दरमियान में पहुंचा तो ऊपर से बिच्छू ने कछुए को डंग मार दिया, और फिर कछुआ भी बिच्छू को सबक सिखाने के लिए पानी में डूब गया, साथ में बिच्छू भी डूब गया। तो अभी ये देख लें टेक्नोलॉजी सेक्टर तभी मूव कर सकता है जब इंडेक्स सस्टेन करेगा, या ऊपर की मूव देगा या इधर ही खड़ा रहेगा। अगर इंडेक्स करेक्शन लेता है या डिप में जाता है तो फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर भी साथ जाएगा, चाहे डॉलर की न्यूज़ेस आती रहें, चाहे फंडामेंटल स्ट्रांग हो, चाहे टेक्निकल स्ट्रांग हो, फिर कोई कुछ नहीं देखता। जब कछुए ने डिप लेनी है तो बिच्छू भी साथ ही जाएगा। इतना इंतजार मैंने फीपीलीपी के लिए किया था और इसीलिए वीडियो भी लेट बनाई थी। अभी तकरीबन 8:15 बज रहे हैं, ना ही मेरे के ट्रेड का फीपीलीपी अभी तक आया है, और जो हम पहले देखते थे फीपीलीपी वो भी अभी तक नहीं आया। तो फीपीलीपी अगर आ गया मेरे सोने तक तो इंशाल्लाह लगा दूंगा ग्रुप में, और अगर सुबह आया या रात को किसी टाइम आया तो सुबह इंशाल्लाह फिर ग्रुप में फर्स्ट टाइम लगा दूंगा, जिस टाइम मार्केट ओपन होती है या मार्केट ओपन होने से पहले। बाकी सब चीजें आपको क्लियर कर चुका हूं, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा सुबह इंडेक्स क्या मूव बनाता है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।